बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल बीफ कीमा की इंतहाई लजीज़ रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से इसे चाहें सहरी में खाएं या कि इफ़्तार में, रेसिपी आप सबको भरपूर मज़ा देगी। तो मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर बीफ का कीमा डालूंगा। तकरीबन आधा किलो के करीब है। कीमे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, पानी हमने इसका कर लिया है ड्रेन। तो कीमा डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। तो कीमे को हम प्रेशर कुकर के अंदर अच्छे से बॉईल कर लेंगे या कि कुक कर लेंगे। तो कीमा डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद बड़े साइज का टमाटर बारीक कट किया हुआ। 1 खाने का चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 अदद हम इसके अंदर डालेंगे बड़ी इलायची। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी। पानी डालने के बाद अभी अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ढक्कन। पहले हम इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर की जो बिसल है, जो सीटी है, वो बजना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है, ऊपर इसके वेट भी रख दिया है। तो अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह से बीफ के कीमे को हमने बहुत ही अच्छे से प्रेशर कुकर के अंदर गला लिया है। तो अभी मैं इसको कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बीफ को हमने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है। तो हाई फ्लेम पे अभी मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करूँगा ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है तो वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगा 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम अभी हाई करके तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। तो इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तो अभी ऑयल डालने के बाद दोबारा से फ्लेम हाई करके तो इसकी भुनाई कर लेंगे तकरीबन मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए ताकि ऑयल के साथ बीफ के कीमे की अच्छे से भुनाई हो जाए। माशाल्लाह से ऑयल डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे दही। तो दही डालने से पहले मैंने इसका जो फ्लेम है वो फुल लो कर दिया है दम वाला, ताकि दही जो है वो फटे ना। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। हाफ कप दही डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। फ्लेम दोबारा से हाई करेंगे और इसको मज़ीद कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। कीमे को हमने मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म सा जो कीमा है वो हमारा हो चुका है तैयार। इस टाइम पे आपके मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूंगा बारीक कट किया हुआ। और साथ में भी इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई।
फिर हम इसका बंद कर देंगे। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म कीमे की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी इस रमज़ान में ये वाली रेसिपी चाहे सहरी के टाइम बनाएं या कि इफ़्तार के टाइम बनाएं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनती है और आपकी सहरी या कि इफ़्तारी का जो मज़ा है वो दुबाला कर सकती है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।